कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, परमेश्वर ने सबसे पहले तुम्हें दिया। आज के बाइबल छंद है 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 7। सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। तथा एक इतिहास अध्याय 29 पद 14। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तथा भजन संहिता अध्याय 35 पद 27। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। ये भूलना बहुत आसान है कि ईश्वर ही वह है जो हमें सब कुछ देता है और हमें समृद्ध होने की अनुमति देता है। जब हमारे पास धन और वित्तीय सुरक्षा होने लगती है तो हम अपनी कड़ी मेहनत, अपने बुद्धिमान व्यावसायिक विकल्पों, जोखिम लेने की हमारी क्षमता, दूसरों से आगे निकलने की हमारी क्षमता और निश्चित रूप से अपनी किस्मत का श्रेय खुद को देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सफलता के पीछे एक दैवीय उद्देश्य है जिसे हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व और जरूरतों से परे विस्तारित करने की आवश्यकता है। ईश्वर हमें दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता देता है जिनके पास उतना नहीं हो सकता है। परमेश्वर हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने, सुसमाचार साझा करने, बिना शर्त प्यार करने, उनके जीवन में आशा लाने और जब भी संभव हो उन्हें आर्थिक रूप से आशीर्वाद देने के लिए उपयोग करते हैं। ये हमारा पैसा नहीं है बल्कि उसका है। यीशु पैसे को हमारे दिलों के प्रतिद्वंद्वी स्वामी के रूप में वर्णित करते हैं। वो जानता है कि धन का पीछा करना और धन जमा करना हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करने से रोक सकता है। देकर हम दर्शाते हैं कि हमारा हृदय उसे प्रसन्न करना चाहता है और इसके कारण दूसरे उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर के माध्यम से धन की सच्ची शक्ति और आनंद को नहीं समझते हैं, तो आपके पास जो कुछ भी है उससे आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आप चाहते हैं कि आपने खरीदा होता। किसी अन्य शहर या रेस्तरां में आप जाना चाहते थे, एक बड़ा घर, एक तेज कार आदि। बॉब गैस कहते हैं, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, 3 बातचीत है जो हम सभी को परमेश्वर के साथ करनी चाहिए। पहली बातचीत दिल की है, दूसरी दिमाग की है और तीसरी बातचीत बटुए की है। हम में से अधिकांश को तीसरा सबसे कठिन लगता है। जब तक परमेश्वर की आपके पैसे तक पहुंच नहीं होती, तब तक आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं होती जो परमेश्वर ने आपको पहले नहीं दी हो। ईश्वर आपको आशीर्वाद देने में प्रसन्न होता है, इसलिए उसने आपको जो दिया है उसके संबंध में कोई भी आप पर दबाव न डाले। और याद रखें, देना ये साबित करता है कि आपने असुरक्षा पर विजय पाली है। यदि ईश्वर आपका स्रोत है तो आप भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर सकते हैं। जब आप बोने और काटने के नियम को समझ लेंगे तो आप हंसमुख दाता बन जाएंगे। यही कारण है कि एक किसान तब खुश होता है जब उसका बीज जमीन में होता है। वो अपनी फसल की उम्मीद कर रहा होता है। क्या आप कुछ भी त्याग सकते हैं? और मेरा मतलब है कि परमेश्वर आपसे जो कुछ भी चाहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप वास्तव में विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने यह आपको सबसे पहले दिया था। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप पृथ्वी का स्वरूप जानते थे। प्रभु, आप पृथ्वी पर जाएं और उसे सींचें। संसार प्रभु की भलाई से भरा है। पिता, जितना हम मांग सकते हैं उससे कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी सभी जरूरतों का ख्याल रखने और सबके सामने हमें सफलता दिलाने के लिए धन्यवाद। पैसा और दौलत कमाने के लिए हमें माफ कर दो, हे परमेश्वर। संभव होने पर न देने और केवल बचा हुआ प्रदान करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें सिखाएं कि भविष्य के अभाव के सभी भय से पूरी तरह मुक्त कैसे हुआ जाए। हम चाहते हैं कि आप जो धन हमें दे रहे हैं उसका आनंद लेना सीखें और दूसरों को भी आशीर्वाद देने में सक्षम हों। हम घोषणा करते हैं कि आपके माध्यम से हम जो समृद्धि प्राप्त करेंगे उससे आप प्रसन्न होंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं,
आमीन।